दूध और शहद की बस नहरें बहने वाली हैं जल्दी। भाई आप मुझे बताएं, मगर एक ही सवाल अब रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, ये पैसे आएंगे किधर? तो फिर पैसा आएगा क्या? कर्जे ही लेंगे हम। देखिए, ये बजट में टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स छूट, माने एक मुल्क में जिधर लोग टैक्स देते नहीं है, टैक्स छूट मिल रहा है। अब आप बताएं। जो मोबाइल फोन कॉल्स, SMS और इंटरनेट पैकेजेस महंगे कर दिए गए हैं। लेकिन एक हैरत की बात यह है कि अगर आप 3 मिनट से ज्यादा फोन पर बात करेंगे तो वो टैक्स लग जाएगा। यानी इस मुल्क में वो गाड़ियां बन रही हैं जिन गाड़ियों में एयरबैग ही नहीं है। आप तो सोच नहीं सकते सलमान, आप दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते कि एयरबैग के बगैर गाड़ी बन एयरबैग। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान का फर्जी बजट 2021-22 कल पेश किया गया। इस बजट में बड़े बड़े फिगर्स बताए गए, इसके लिए इतने अरब और उसके लिए इतने अरब, लेकिन खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही अपने देश के फर्जी बजट का मजाक बनाकर रख दिया है। जफर हिलाली ने आज की वीडियो में ये बताया है कि हमने बजट तो बना लिया, लेकिन इसके लिए इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे। हमारा देश पाकिस्तान तो पहले ही कंगाल हो चुका है और फाइनेंस मिनिस्टर अरबों खरबों की बातें कर रहे हैं। ये बजट नहीं, ये एक ढोंग है जो इमरान खान की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपने यहाँ बनने वाली कबाड़ा गाड़ियों से तिल मिलाया बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जानिब से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो इसे यकीनन हमेशा की तरह एक आवाम दुश्मन बजट कह रहे हैं, या फिर ये कोई इलेक्शन बजट है कि जैसे अब उनको भी मालूम है कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता जैसे गुजर रहा है तो उनके लिए इलेक्शन में दोबारा आवाम के पास जाना कहीं मुश्किल ही ना हो जाए। तो ये किस किस्म का जादूगर बजट है? कमाल का बजट है। देखिए, ये बजट में टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स छूट, माने एक मुल्क में जिधर लोग टैक्स देते नहीं है, टैक्स छूट मिल रहा है। अब आप बताएं, जबरदस्त है कि नहीं? इंपोर्ट ड्यूटी के कट्स, एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री, गाड़ियां, फोन, पैसे कम, टैक्स छूट, कट, सब्सिडी, इंक्रीज, PTI के बड़े जबरदस्त MNAs जो हैं उनको पैसे मिल रहे हैं। 670 बिलियन रुपया से लेके 700 बिलियन एक्सपेंडिचर उनका इंक्रीज कर दिया है। वो बेनिफिट कर रहे हैं। दूध और शहद की बस नहरें बहने वाली हैं जल्दी। भाई आप मुझे बताएं, मगर एक ही सवाल अब रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, ये पैसे आएंगे किधर? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भाई कोई रोबस्ट स्कीम रेवेन्यू जनरेशन के लिए है? कोई नहीं है। एग्रीकल्चर टैक्स लगाया? नहीं। टॉप 5% सबसे अमीर जो इस मुल्क में हैं वो उन पे टैक्स बढ़ाया? बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट टैक्स लगाया? बिल्कुल नहीं। क्या अच्छा प्राइवेटाइजेशन 1000 अरब जो हम गटर में फेंकते हैं हर साल, वो होने वाला है और वो पैसे बचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर पैसा आएगा क्या? कर्जे ही लेंगे हम। अच्छा, ये गुजारिश भाई, इसलिए मैं कहता हूं समीना, तुम हमारे साथ बैठना चाहिए एंकर ना बन के। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये IMF फ्यूरियस, वो तो पागल हो गए। IMF वो इतने नाराज हैं और कह रहे तुम्हारा डिफिसिट बढ़ रहा है, तुम्हारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तेल का प्राइस तो तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बढ़ रहा है, 7% कल बढ़ गया है। तो कहने की बात ये है, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह कि हमारे कप्तान साहब को ये सब बातें पता है और उन्होंने एक चाल चला है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त चाल है। अगर ये चाल चल जाए, ये इलेक्शन उनका है,
अच्छा चलिए, हिलाली साहब ने तो बड़ी जबरदस्त बातें कर दी हैं। इसका मतलब है हिलाली साहब भी मेरी इस बात से मुत्फिक हैं कि ये इलेक्शन बजट है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 1% तक करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन कॉल्स, SMS और इंटरनेट पैकेजेस महंगे कर दिए गए हैं और वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से कहा कि 3 मिनट से जो ज़ायद जारी रहने वाली मोबाइल फ़ोन कॉल्स होंगी, इंटरनेट डाटा के इस्तेमाल या फिर SMS पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे आबादी के बड़े हिस्से पर टैक्स नाफिज होगा। अच्छा, जैसे कि शाह साहब आपने कहा कि जी IMF की शराइत भी पूरी हो जाएंगी, तो आपको पता है जी ऑपोजिशन बार बार ये कह रही जी IMF ज़्यादा बजट है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो IMF की शराइत जो पूरी हो जाएंगी तो IMF का कितना रोल आपको नज़र आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है वो किसी हद तक दुरुस्त है कि जी IMF ज़्यादा बजट उनको ये दिखाई दे रहा है? जो टैरिफ को बढ़ाने की बात नहीं हम करेंगे, हम उसको एफिशिएंसी के तौर पे चोरी को कम करेंगे, बेहतर जो है अदारों में कुछ बेहतरी लाएंगे। एक मुश्किल काम होगा लेकिन हम वो कर लेंगे, और वो ज़रूरी इसलिए है कि आप अब टैरिफ को फर्दर बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी आपकी ठप हो जाएगी। आज बजट पेश कर दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है। शौकत तरीन साहब ने यह बजट पेश किया, लेकिन एक हैरत की बात यह है कि अगर आप 3 मिनट से ज्यादा फोन पर बात करेंगे तो वो टैक्स लग जाएगा। उसमें कुछ चीजों में जो टैक्स खत्म किया गया है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब इलेक्ट्रिक कार्स का मैं जिक्र करना चाह रहा था, ये पॉसिबल कैसे? आपको एरा चेंज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो 300, 400 गुना टैक्सेस लगते हैं। जितनी महंगी गाड़ी होती जाएगी उसके ऊपर उतने 100 गुना टैक्स बढ़ता चला जाता है। यानी अब एक ये भी बहुत बड़ा तमाशा है। जैसे पहले आरिफ साहब फरमा रहे हैं, पाकिस्तान में जो गाड़ी 12-14 लाख रुपए में या 15 लाख रुपए में मिलती है, दुनिया में तो इस तरह की गाड़ी अगर कोई प्लांट बनाने की जुर्रत करेगा, उस प्लांट को उसी रात बुलडोज कर दिया जाएगा। इतनी पैथेटिक गाड़ियां कोई बना नहीं सकता दुनिया में बाहर, लेकिन ये कौम इनको उल्लू के पट्टे समझ के इस कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये 4-5 हैं यहाँ पे, ये सुजुकी, टोयोटा, होंडा, मुझे तो नाम लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। इनको सारी दुनिया में ये पाकिस्तानी कौम बेवकूफ मिली है ना। हालांकि यही वो 3-4 कंपनीज हैं कि जो दुनिया में बड़ी ऑटो प्रोड्यूसर्स में से है ना, ऑटो व्हीकल्स में। और यही गाड़ियां जब हम इनकी गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, जो जापान में गाड़ियां बनाता है होंडा, सुजुकी या टोयोटा, जब वो वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, आप उसकी क्वालिटी में जो लोकल प्रोडक्शन ये हमें करके दे रहे हैं, क्योंकि हम इनको स्टूपिड मिले हुए ना। दुनिया का जो आता है वो उसको मामू बनाना है, वो पाकिस्तानी कौम को मामू बनाएगा। और हमारी स्टेट क्राफ्ट की कनाइवन से ये सब कुछ होता है। वो किधर है आपका मुसाबकती कमीशन? ये मुसाबकती कमीशन का काम है ना। यानी इस मुल्क में वो गाड़ियां बन रही हैं जिन गाड़ियों में एयरबैग ही नहीं है। आप तो सोच नहीं सकते सलमान, आप दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते कि एयरबैग के बगैर गाड़ी बन सकती एयरबैग है। वो खुलते नहीं है। वो चले भाई, लगा तो दो ना, उसके अंदर कोई गुब्बारे भर के लगा दो यार, कम से कम एक हुज्जत तो तमाम। यानी इतना तमाशा इस मुल्क में हो रहा है। और हमारी स्टेट, हमारे इदारे, वो सब गूंगे, बहरे, अंधे। इससे भी कोई बदतरीन अगर कोई इस्तिलाह है लुगत में तो इनके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यानी नजर आ रहा है कि ऐसी गाड़ियां बन रही हैं जो एक्सीडेंट्स करवा रही हैं, लेकिन बन रही हैं इस मुल्क में। तो ये तो एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन